जय सीताराम, जय राधे, जय श्याम नागराजा भगवान। ये दुआ है। पुत्र पुत्र कर रटते जिनको व्यासा मुनीसा, जन्मत भागत जात उन सुख को नावे शीस। जय श्री राम। श्री सुत जी पौराणिक भगवान वेद व्यास जी के परम शिष्या थे और उन्होंने सब शास्त्र और पुराणों का अच्छी तरह अध्ययन किया था तथा सुखदेव जी को सुनाते समय श्रीमद् भागवत पुराण को भी अच्छी तरह सुना लिया था और वहाँ सौनकादिक 88,000 उपस्थित ऋषियों के सहित नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर रहकर सदा हरि चर्चा में मगन रहा करते थे, क्योंकि उस जगह भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरे जाने से वह स्थान पवित्र हो गया था और उस जगह कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था। यह एक समय का वृत्तांत है कि एक दिन सौनकादिक ऋषि सुत जी से कहने लगे कि हे महाराज, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता है, इसलिए ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भगवान की महिमा भारी पड़ी हो और जिसके सुनने से सहज में चारों पदार्थ का लाभ हो जाता है। यह कथा सुत जी कहने लगे कि ऋषिश्वरों, इन तीनों लोक का 14 भुवन का निर्माण करता परब्रह्मा निराकार रूप परमात्मा है, जो पहले ही तेज से सदा प्रकाशित रहा करते सब जीवों का पालन करने वाला है और सब जीवों का पालन करने वाला है प्रलय काल में वही सब जीवों को समेट कर अपनी ज्योति में मिला लेता है तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि अधिक सब देवता इसी के ज्ञान से प्रकाशित है और उसी की माया से तमाम संसार का विहार होता है। सो वेद व्यास जी ने तमाम संसारी माया को झूठी समझकर उन्हीं परमेश्वर में ध्यान लगाकर श्रीमद् भागवत पुराण को बनाया है। श्रीमद् भागवत पुराण को बनाया है जिसमें छल कपट और लोभ रहित ऐसे धर्म का निर्माण किया है, जिस पर चल कर मनुष्य सब प्रकार के दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है। दूसरे युग में हजारों यज्ञ तप दान धर्म और पूजा आदि करने से भी भगवान में प्रीति उत्पन्न नहीं होती थी कलयुग तथा किंतु कलयुग में केवल हरि कथा के श्रवण और कीर्तन से सहज में विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसे भक्ति मुक्ति दाता वरदान देते हैं। इसीलिए इस श्रीमद् भागवत को
तमाम वेदों का सार और कल्प वृक्ष के समान समझकर कल्प वृक्ष के समान फल फल का दाता समझना चाहिए। चाहे यह अमृत रूपी कथा वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई थी और सो वही अमृत रूपी फल की सुखदेव मुनि के मुख से टपक कर संसार में प्रकट सो ये ऋषि स्वरों तुम इसी छिलका गुठली सहित अमृत फल का प्रेम से कानों द्वारा पान करो, जिसके पान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इससे बढ़कर संसार में चारों पदार्थ को देने वाले और कोई वस्तु नहीं है। यह सुन सौनकादिक ऋषिश्वर कहने लगे कि पौराणिक सुत जी अब आप सौनकादिक कहने लगे कि पुराणिक सुत जी अब आप हमें वही भगवान के गुणों से प्रोक्त कथा सुनाइए, जिसके सुनने से मात्र से प्राणी संसार के बंधनों से मुक्त होकर भव सागर पार उतर जाता है, और जिसमें थोड़े परिश्रम से भारी फल की प्राप्ति होती है। और कथा यह भी बतलाया कि जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर के नाम मात्र से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उनसे किस प्रयोजन से मृत्यु लोक में वसुदेव देवकी के यहाँ श्री कृष्ण का अवतार ले नाना प्रकार की बाल लीला किए थी, तथा यह बात बताना भी मत भूलिए कि उनके गौलोक सिधारने के बाद धर्म किसके आधार पर टिका हुआ है, क्योंकि सुनते हैं कि भगवान की लीला और कथा सुनने से प्राणी 84 लाख योनि से छुटकर मुक्त हो जाता है, और फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता है। इसलिए आप उन भगवान की लीला का समय प्रकार से वर्णन कीजिए। जय सीताराम है। हर नारायण व्यास सुख शिव शारदा मात। हरि नारायण व्यास सुख शिव शारदा मात। ध्याव कर हरि कथा जाते पाप नाशात। जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान सबकी मनोकामना पूरी कर।